बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक प्लास्टिक बॉक्स है, इसकी मेजरमेंट दी हुई है, ये कितना, इसकी लेंथ क्या है, वेट क्या है और ये कितना डीप है, ये हमको दी गई है इसकी 3 मेजरमेंट। और ये बनाया हुआ है, ये लिखा हुआ है आगे, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। और ये जो बॉक्स है ये ऊपर से ओपन है, टॉप साइड से ये ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। अब इसकी जो थिकनेस है प्लास्टिक शीट की, उसको अगर हम इग्नोर कर दें और तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एक तो हमें जो शीट यूज हो रही है उसका एरिया फाइंड करना है, और सेकेंड पार्ट इसका है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। मतलब कि उस शीट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा है जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना, तो उस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार अच्छी तरह से रीड कर ले, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या क्या आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में और आपको क्या फाइंड करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब एक बॉक्स की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, 1.25 मीटर वाइड, मतलब उसकी जो विड्थ है वो 1.25 मीटर है, एंड 65 सेंटीमीटर डीप, और वो कितना गहरा है, 65 सेंटीमीटर वो गहरा है। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, और साथ ही साथ वो क्या है, जो बॉक्स है ना वो ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। अब इसमें हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, मतलब उस बॉक्स को बनाने में जो शीट यूज हुआ है ना उसका कितना एरिया है ये निकालना है। साथ ही क्या निकालना है, सेकंड चीज, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। उस शीट के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो निकालना है, और उसका रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर 20 रुपीज का आता है, तो जब हमने एरिया फाइंड किया होगा ना, उस एरिया के हिसाब से आपकी शीट का कॉस्ट क्या पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर इस बॉक्स की एक फिगर बनाई हुई है। बॉक्स किस शेप का होगा, आप जानते हैं बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड की शेप का होगा। तो ये एक बॉक्स दिख रहा है आपको, क्यूबॉइड की शेप का। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी क्वेश्चन के हिसाब से इस बॉक्स का फिगर हमें समझना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये जो बॉक्स है ना वो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप दिया हुआ था। मतलब बॉक्स को आप इमेजिन करिए कि इसकी कितनी फेस होती है, वैसे क्यूबॉइड की 6 फेस होती है, 6 फेसेस होती है ना क्यूबॉइड के अंदर में। लेकिन इसमें क्या है, ये ऊपर से जो है ओपन है, तो इसमें कितनी फेस रह गई, अब इस बॉक्स के अंदर टोटल 5 फेसेस रह गई। ऊपर से अगर एक फेस खुला हुआ है तो अब हमारे पास क्या रह गया, 5 फेसेस रह गई। तो सबसे पहले जो है ना हम इसकी मेजरमेंट लिख लेते हैं, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसमें दिया हुआ था प्लास्टिक बॉक्स जो है 1.5 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। तो बॉक्स की लेंथ क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है बॉक्स की लेंथ, ये हो गई 1.5 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ इसकी कितनी दी गई थी, 1.25 मीटर वाइड। तो वाइड लिखा है मतलब वो ब्रेड्थ हो गई 1.25 मीटर, ये ब्रेड्थ हो गई। और आगे दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर डीप, मतलब वो कितना गहरा है वो बॉक्स, 65 सेंटीमीटर वो गहरा है। तो ये हो गई ना, ये हो गई उसकी डेप्थ, ये हो गई, ये दिख रहा है। तो ये हो गई इसकी, जो एक्चुअल में जो डेप्थ लिखा हुआ है ना, डीप लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में उसकी हाइट ही है। तो ये जो हाइट है उसकी क्या हो गई, 65 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये 2 मेजरमेंट आपको मीटर में दी गई हैं, और ये जो इसकी हाइट है
वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसको थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करके इनकी जो यूनिट्स है ना वो सेम करनी होगी। यूनिट हमेशा सबकी बराबर होनी चाहिए। अगर मीटर है तो सारी यूनिट मीटर में होनी चाहिए, या फिर अगर सेंटीमीटर में दिए गए हैं मेजरमेंट तो सारी यूनिट सेंटीमीटर में होने चाहिए। तो इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ हमारी क्या दी गई है। तो ये लेंथ हमारी दी गई थी L इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ब्रेड्थ जो विड्थ दी हुई है ना उसको ब्रेड्थ ही बोल सकते हैं, तो उसको B से हम डिनोट करते हैं। ये दी गई है 1.25 मीटर। और डेप्थ जो डीप लिखा हुआ है ना वो एक्चुअल में उसकी हाइट ही है, तो ये दिया गया है 65 सेंटीमीटर। अब ये 65 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 65 अपॉन 100 मीटर हो गया। क्यों हमने डिवाइड किया 100 से? आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो 65 सेंटीमीटर का मीटर कितना होना चाहिए? 65 अपॉन 100। जब भी सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से आप डिवाइड करेंगे उसे। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ये 0.65 मीटर। चलिए अब हमारे पास क्या है? लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है 1.25 मीटर, और हाइट हमको दी गई थी 65 सेंटीमीटर। इसे हमने चेंज कर लिया मीटर में, तो ये निकल के आ गया 0.65 मीटर। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। या तो मीटर है तो सारा मीटर में होना चाहिए, या सेंटीमीटर है तो सारा सेंटीमीटर में होना चाहिए। क्योंकि आधा मीटर और आधा सेंटीमीटर रहा और आपने वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दी और सॉल्व कर दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया, और अब हाइट भी मीटर में आ गई। तो यहाँ पर मैंने आपको फिगर दिखाई थी ना, ये देखिए, ये बॉक्स की जो लेंथ थी 1.5 मीटर थी, ब्रेड जो थी वो 1.25 मीटर थी, और अब हाइट हमने फाइंड कर ली मीटर में, ये आ गई 0.65 मीटर। इसलिए मैंने पहले यहाँ पर लिखा नहीं था, पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर हाइट लिख दिया। ठीक है, अब फिर से एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्या दिया गया था कि ये बॉक्स था और ये ऊपर से ओपन था। इसका जो टॉप फेस था ना, जो टॉप था यहाँ पर टॉप सरफेस, वो ओपन है। मतलब क्यूबॉइड में कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं। तो इसमें से अगर ऊपर से ये ओपन है तो यहाँ पर कितनी फेसेस रह गई आपके पास? टोटल 5 फेसेस रह गई। कैसे रह गई? देखिए, ये फर्स्ट, ये वाली फेस तो है, बॉक्स है। सेकंड इसको मान लेते हैं हम, सेकंड ये हो गई। थर्ड फेस ये हो गई। फोर्थ ये पीछे साइड वाला हो गया। ठीक है, और फिफ्थ फेस कौन सा रह गया हमारे पास? टोटल 5 फेस रहते हैं, तो ये 1 2 ये 3 4। ठीक है, और ये जो बेस दिख रहा है वो फिफ्थ फेस है। फिर से याद दिला देती हूँ मैं कैसे है ये। देखिए, एक ये इस तरफ का हो गया फर्स्ट, इस तरफ का हो गया सेकंड, एक बॉक्स का जो सामने का आएगा वो थर्ड हो गया, बॉक्स के जो पीछे का साइड आएगा वो फोर्थ हो गया, और नीचे एक बेस भी तो बच रहा है ना, ये बेस बच रहा है नीचे वाला, ये नीचे वाला जो हो गया वो फिफ्थ फेस हो गया। ये जो थर्ड दिख रहा है ये सामने वाला फेस था, ये सामने का था, और एक ये पीछे का था, एक ये इधर का लेफ्ट साइड का था, एक ये राइट साइड का था, और लास्ट में मैं ये बेस दिखा रही हूँ, ये जो नीचे का बेस जो आएगा। ठीक है, टोटल 5 फेसेस हो गई। तो अब जो है आपको जो फॉर्मूला दिया गया है ना क्यूबॉइड के जो टोटल सरफेस एरिया, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से मैं समझाना चाहूंगी कि इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला कैसे बदलेगा। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा रफ में आपको समझा रही हूँ। देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको जो होता है, ये क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस LH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का ये फॉर्मूला होता है। अब ये दिख रहा है आपको, एक क्यूबॉइड की मैंने शेप बनाई हुई है। इसकी कितनी फेसेस होती हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं। 6 फेसेस होती है ना, हर फेस का अपना अपना एरिया होगा। इस फेस का होगा, इधर का हो गया, इधर का। तो ऐसे टोटल 6 फेसेस का एरिया क्या बनता है? देखिए, जो सबसे पहले बेस एरिया देखिए, बेस एरिया क्या होता है? बेस में आपका लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, बेस हो गया, और ऊपर का जो टॉप देखिए, टॉप में भी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। तो
फर्स्ट वाले ये जो बेस एरिया क्या होना चाहिए, एल इंटू बी होना चाहिए, और ऊपर का एरिया जो है टॉप का एरिया वो भी एल इंटू बी होना चाहिए, मतलब 2L इंटू बी ये होना चाहिए। ये हो गया 2L इंटू बी, ये हो गया तुम्हारा बेस का एरिया और टॉप का एरिया, दोनों मिला के 2LB बन गया। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो लेफ्ट फेस है, लेफ्ट वाला जो सरफेस है, इसका एरिया क्या होना चाहिए, ये क्या दिख रही है आपको, ब्रेड दिख रही है, और ये क्या दिख रही है, हाइट दिख रही है। ये हो गया इधर का लेफ्ट वाले सरफेस का एरिया। और ये जो राइट सरफेस दिख रहा है, इसमें भी आपको क्या दिख रही है, ब्रेड दिख रही है, और ये हाइट दिख रही है। तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का बी इंटू एच, बी इंटू एच होना चाहिए। और दो साइड है, एक इधर का लेफ्ट का और इधर का राइट का, तो ये होना चाहिए 2B इंटू एच। ठीक इसी तरह हमारा क्या बच गया, ये बच गया सामने वाला फेस, ठीक है, फ्रंट वाला। तो फ्रंट का क्या होना चाहिए, एरिया एल है और एच है, इसकी मेजरमेंट देखिए एल और एच, तो एल इंटू एच होना चाहिए। और ठीक इसी तरह पीछे साइड का जो हो गया, वहां पर भी क्या है देखिए, एल है और एच है, तो वो भी एल इंटू एच होना चाहिए। तो फ्रंट का और बैक का ये क्या बन गया, ये भी 2LH ये बन गया। तो टोटल 6 हो गए देखिए, 2 + 2 + 2, टोटल 6 फेसेस का एरिया। इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, वो किस तरह से चेंज हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से दिखाते हैं। जो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये ऊपर से जो था ओपन था, तो मैंने अभी पीछे भी आपको रफ डायग्राम दिखाया। इसमें टोटल हमारे पास कितने फेसेस रह गए, 5 फेसेस। ठीक है, तो हमारे बॉक्स का एरिया क्या होना चाहिए, देखिए ये तो फ्रंट का फेस है और बैक का भी फेस है। ठीक है, तो फ्रंट का फेस और बैक का फेस, इसकी मेजरमेंट क्या है देखिए, फ्रंट का L है और H है, बैक का भी देखिए लेंथ भी है और हाइट भी है। तो क्या होना चाहिए, ये L इंटू एच होना चाहिए। ये फ्रंट का जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, L इंटू एच, और जो बैक साइड है उसका एरिया भी क्या होना चाहिए, L इंटू एच। तो ये LH प्लस LH, ये क्या बन गया, 2LH। ठीक है, ये फ्रंट और बैक का हुआ, ये हो गया। और क्या क्या है हमारे पास एरिया है देखिए, एक इधर का देखिए, लेफ्ट साइड का देखिए, लेफ्ट में क्या मेजरमेंट है, लेफ्ट में ये वाली चीज जो है वो ब्रेड्थ होती है और ये वाली हाइट होती है। तो ये होना चाहिए हमारे पास ब्रेथ इंटू हाइट, बी इंटू एच। कौन से साइड का देखिए, ये वाले साइड का। ये हो गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड बिल्कुल इसी के जैसा ही होगा, तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, बी इंटू एच। तो ये बन गया BH प्लस BH, ये बन गया हमारा 2BH। ठीक है, हमारे पास 4 निकल गए देखिए, एक निकल गया 2LH, एक निकल गया 2BH। हमारे पास टोटल कितने फेसेस है, 5 फेसेस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास 4 निकल गए, 2LH निकल गया, 2BH निकल गया। अभी हम जो है फॉर्मूला बना रहे हैं इस बॉक्स के एरिया के लिए। ठीक है, जो नॉर्मल जो हमें जो फॉर्मूला दिया गया था ना, वो 6 फेसेस के लिए था, 2LB प्लस BH प्लस LH। अभी इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करके ले रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 4 निकला है, 2LH 2BH। और कौन सा एरिया रह गया, अब अपने पास रह गया ये बेस वाला एरिया। बेस वाले में क्या क्या है, L है और B है। ऊपर से तो खुला हुआ है, तो ऊपर वाला फेस हम नहीं लेंगे, आप सिर्फ जो है वो बेस का लेंगे। बेस में L है और B है, तो अब इसका एरिया क्या होना चाहिए, LB होना चाहिए, L इंटू बी, L इंटू बी LB होना चाहिए। टोटल 5 फेस बन गए देखिए, 2LH ये 2 फेस हो गए, 2BH ये 2 फेस हो गए, और बेस एरिया जो है वो LB हो गया। तो अब हमारे पास टोटल 5 फेसेस हो गए। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स है वो क्या बन रहा है देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अभी बता दिया मैंने, एक तो ये बन रहा था बेस का एरिया L इंटू बी, इसमें 2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे 2, क्योंकि ऊपर से जो है ये बॉक्स जो है वो ऊपर से ओपन था, तो हमारे पास सिर्फ नीचे का ही एरिया रह गया। तो ये बेस का एरिया बन गया LB। और साथ में हमारे पास क्या क्या आया था, एक लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, और फ्रंट का और बैक का। तो ये हमारे पास आया था 2BH प्लस 2LH। अभी मैंने यहाँ पर रफ में आपको निकाल के दिखा दिया। इसको और आगे हम थोड़ा सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या बचता है, LB, और ये दोनों में देखिए, इसमें और इसमें 2 जो है हम कॉमन ले सकते हैं,
तो 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, BH प्लस LH। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स हमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उस बॉक्स के लिए जो हम टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे, अब वो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या रहा, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2BH और 2LH में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 और H। ये देखिए 2 और H दोनों में है, कॉमन है। तो ये अगर हम कॉमन निकाल ले तो हमको आगे जो सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें से 2H और 2H, ये 2H दोनों में था, 2H को कॉमन निकाल लिया। अब क्या बच जाता है यहाँ पर, यहाँ पे बच जाता है B और यहाँ पर बच जाता है L। ये B प्लस L, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब जो है हमारे पास L, B और H सारी मेजरमेंट हमारे पास हैं, सारे की वैल्यूज है। तो अब हम इस पूरे फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। L हमारा क्या था 1.5, L इंटू बी है, इंटू बी क्या था 1.25, L इंटू बी रख दिया, प्लस अब इसके बाद है 2H, 2 इंटू एच, 2 इंटू एच की वैल्यू क्या थी 0.65। अब इसके बाद है B प्लस L, B हमारे पास क्या है 1.25 और L है 1.5। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 इंटू 1.25। तो जब भी मल्टीप्लाई करना हो ना, तो बेटा क्या करना आप लोग ना, ये डेसिमल को हटाकर मल्टीप्लाई करना। जैसे 1.5 है, इसको हम 15 समझ लेते हैं, और 1.25 है, इसको 125 समझ लेते हैं। डेसिमल हम बाद में लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के साथ इंटू करते हैं ना, मल्टीप्लाई जब करते हैं, तो बच्चों के साथ डेसिमल को जब आंसर में डेसिमल जब लगाना होता है ना, तो बहुत गलतियां करते हैं। जहाँ लगाना होता है वहां नहीं लगाते हैं। तो इसलिए इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है ना, अभी आप डेसिमल को हटा करके इसको मल्टीप्लाई करिए। ये है 125 और इंटू 15, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या आ रहा है, 5 2 10, 5 1 5, और ये आ गया 100, 1 से इंटू किया तो 125 आया। सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 1 9, 1 सॉरी ये हो गया 6 और 2 8, ये आ गया 1875, 1875 आ गया। लेकिन अभी हमें इसमें डेसिमल भी पुट करना है, तो देखिए क्या था हमारे पास, यही लिख देती हूँ मैं, ये आया था 1875। डेसिमल लगाना है, तो अब देखिए जिन भी दो नंबर का आपने इंटू किया है ना, मल्टीप्लाई किया है, उसको डेसिमल कैसे काउंट करेंगे, दोनों का करना पड़ेगा, और पीछे से करिए। देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल था और यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल था, तो टोटल मिला के कितने के बाद हो गया 1 2 3, 3 के बाद हो गया। तो यहाँ पर भी पीछे से लगाएंगे डेसिमल, 1 2 3, पीछे से 3 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, कितना आसान है ना ये मल्टीप्लाई करना डेसिमल का। तो अभी आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल का, तो डेसिमल को हटा करके ही मल्टीप्लाई कर लेना, और डेसिमल बाद में जो आंसर आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा, उस प्रोडक्ट में आप देख कर लगा लेंगे। जो दोनों है ना, जो भी जिन भी दिन दो नंबर का आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको हम पीछे से देख लेंगे कितने डेसिमल लग रहे हैं। देखिए 1 2 इसमें 2 के बाद था, और इसमें पीछे से 1 के बाद था, तो 1 2 3, 3 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ये हो गया। अब जो है, अब यहाँ देखिए 2 इंटू 0.65, तो इसमें भी हम 0.65 नहीं करेंगे, 65 इंटू 2 कर लीजिए, ये आ गया 130। अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ होना चाहिए, देखिए इसमें सिर्फ इसी में डेसिमल दिख रहा था 0.65 में, कितने के बाद था 1 2, तो यहाँ पर भी पीछे से 1 2, हमेशा पीछे से लगाना है। पीछे से आप काउंट कर लीजिए कितने के बाद डेसिमल होना चाहिए, और वहां पर डेसिमल लगा दीजिए। ये हो गया। अब हम जो है आगे देखते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है 1.25 प्लस 1.5, प्लस करना भी बच्चे जो है ना, प्लस और माइनस में भी बहुत गलतियां करते हैं। अभी देखिए क्या दिया है 1.25 दिया है, और इसमें क्या ऐड करना है 1.5, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो 1.5 है, 5 कहाँ आना चाहिए, यहाँ, यहाँ पर नहीं लिखना है। अब इसको जो है थोड़ा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हैं, वैसे तो जीरो नहीं है, पर अगर जीरो लगा सकते हैं तो ये आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। 1.25 था प्लस 1.5,
अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 5 आ गया, ये 7 और ये सॉल्व होके आ गया 2.75। अब जो है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 2.75। ये बन गया हमारे पास 1.875 प्लस 1.30 इंटू 2.75। 1.875 प्लस, अब फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर दिख रहा है प्रोडक्ट 1.30 2.75। तो ये 1.30 और 2.75 है, इसको आप 130 समझ लीजिए और इसको 275। इसको फिर हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर। 275 इंटू 130, 130 को भी मैं सिर्फ 13 लिख रही हूँ, ज़ीरो हम बाद में लगा देंगे। तो ये इसको सॉल्व करते हैं हम। ये हो गया 8 और 7 15, 3575। और यहाँ पर क्या था, 130 था ना, ज़ीरो था, तो वो ज़ीरो जो है वो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। तो 35750 ये बन के आ गया हमारे पास 35750। अब क्या रह गया, डेसिमल लगाना रह गया। डेसिमल के लिए फिर देखिए, इसमें भी था, इसमें भी था। तो अब कैसे डेसिमल काउंट करेंगे, इसमें से पीछे से 2 के बाद था 1 2 3 4, 4 के बाद है डेसिमल, तो इसमें भी पीछे से हम 4 काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कितनी आसानी से हो गया। अब ये बन गया। अब हमारे पास क्या रह गया, अब जो है इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा हमें। एक है 3.5750, इसके नीचे हम ये नंबर को लिखेंगे 1 पॉइंट, देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब है 875, यहीं से कंटिन्यू करेंगे 875। यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक ज़ीरो हम अपने आप से लगा सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 5 और 5 10, 14 और 1 15, ये हो गया और ये 1 आ गया, ये बन गया 5.4500, 5.4500। अब ये ज़ीरो ज़ीरो को नहीं लिख सकते हैं हम, ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है 5.45, और यूनिट क्या चल रही थी, मीटर चल रही थी, और एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। तो ये मिलके आ गया हमारे 5.45 मीटर स्क्वायर। तो जो हमें एरिया फाइंड करने के लिए दिया गया था ना, एरिया ऑफ द शीट, ये हमारे पास आ गया द एरिया ऑफ द शीट required for making the box, ये दिया हुआ था फर्स्ट पार्ट। ये हमारा आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट बन गया। अब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अब जो शीट जो लगी है ना, उस शीट का जो है कॉस्ट फाइंड करना है। एरिया हमने निकाल लिया, 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इतने मीटर स्क्वायर जो रेट दिया हुआ था ना हमें 5.45, ये दिया हुआ है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 5.45 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, इस इतनी शीट के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। और कॉस्ट का रेट हमको क्या दिया हुआ है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का अगर ₹20 है तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होना चाहिए, 5.45 इंटू 20, यही होना चाहिए। मतलब कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, जो एरिया है इंटू रेट। एरिया क्या आ गया आपके पास 5.45, और रेट क्या दिया है 20, और कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट तो रुपीज़ में ही आएगी, तो आ गया रुपीज़। अब इसको हम फिर से इंटू कर देते हैं, 5.45 है और 20 है, तो फिर से वही रफ में हम इंटू करके देख लेते हैं। रफ में इसका सॉल्व करने पर क्या आएगा, डेसिमल हटा करके इंटू कर लेंगे। 5.45 है, इसको हम क्या समझ सकते हैं 545। तो 545 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अभी 20 का भी मैं ज़ीरो हटा के कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया 2 से पहले कर लेती हूँ,
और ये 0 बच गया था ना, इसे मैंने लास्ट में लगा दिया। तो क्या आ रहा है 10900, ये आ गया 10900। अब क्या रह गया, डेसिमल को छोड़ना नहीं है, डेसिमल हमने हटा के मल्टीप्लाई किया था ना, अब डेसिमल लगाएंगे। तो देखिए सिर्फ इसी के अंदर डेसिमल दिख रहा है, तो पीछे से 2 के बाद दिख रहा है 1 2, 2 के बाद दिख रहा है ना डेसिमल। तो जो मेरा आंसर आया इसमें भी मैं पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगाऊंगी 1 2, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो कॉस्ट अपनी क्या आ गई 109। मतलब जो शीट लग रही है उस बॉक्स को बनाने में उसका कॉस्ट पड़ रहा है 109 रुपीज़। तो ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए और इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बनाकर दे सकूंगी।